हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास 10th की जो पोएम है ओज़िमैंडियस, आज वो हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी पोएम है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम क्या है? ओज़िमैंडियस। और जो किसने लिखी है उसे पर्सी बायशे शेली, शॉर्ट फॉर्म पीबी शेली। ठीक है, तो ये ओज़िमैंडियस, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ओज़िमैंडियस का मीनिंग क्या है। ओज़िमैंडियस यहाँ पे क्या है? एक इजिप्ट का किंग है, उसका नाम जो है वो क्या है? ओज़िमैंडियस। तो चलिए लाइन से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, ये जो पोएम है वो कैसे लिखी गई है, इसमें जो नरेटर है जो ये पोएम को बता रहा है उसे एक ट्रैवलर मिलता है और वो ट्रैवलर उसको ये पोएम जो है बताता है कि ऐसे ऐसे एक स्टोरी के रूप में उसे बताता है कि ऐसे ऐसे उसने ये देखा। तो वो नरेटर उसे एक पोएम के रूप में फिर बता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। आई मतलब नरेटर, मैं ट्रैवलर से मिला जो कहाँ से था? एंटीक लैंड। एंटीक क्या होता है? ओल्ड, किसी पुरानी जगह से था। Who said, जो कह रहा था, टू वास्ट, वास्ट यानी वेरी ह्यूज, एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। ट्रंकलेस क्या होता है? जिसकी सिर्फ लेग्स होती है, अपर पार्ट उसका नहीं होता। उसने कहा कि उसने क्या देखा? दो बहुत ही बड़े लेग्स देखी जो क्या थी? ट्रंकलेस थी, विदाउट अपर पार्ट, कोई उसका फेस नहीं था। और वो किसकी बनी हुई थी? ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई थी। Stand in the desert near them on the sand। और वो कहाँ पे? स्टैंड यानी कहाँ पे खड़ी थी? डेजर्ट में, यानी रेतीली जगह पे, यानी कि जहाँ पर सैंड है, रेत ही रेत है। Half sunk, a shattered visage lies, whose front। तो यहाँ पे क्या कहता है कि half sunk, जो उसकी, अब उसने ये तो बता दिया कि उसने जो है लेग्स देखी वो ऐसे टूटी हुई थी, उसको ऊपर का पार्ट ये वो। उसके बाद वो क्या बताता है कि उसने क्या देखा? सब क्या होता है? डूबा हुआ। और शैटर्ड यानी डैमेज्ड, विसेज फेस को बोलते हैं, लाई यानी पड़ा हुआ है। हुज फ्रॉन, फ्रॉन क्या होता है? किसी एंग्री एक्सप्रेशन को जब हम बताते हैं तो हम फ्रॉन वर्ड का यूज करते हैं। तो वो उसके बाद क्या बताता है कि उसने जो है इस स्टैचू का फेस भी देखा, बट वो फेस कहाँ था? रेत के अंदर धंसा हुआ था, डूबा हुआ था, दैट मींस धंसा हुआ था। और वो जो फेस था वो कैसा हो गया था? बिल्कुल डैमेज्ड हो गया था। और उसके बाद वो कहता है कि वो जो फेस पड़ा था, जो उसके एक्सप्रेशन थे, वो एक्सप्रेशन इतने एंग्री थे, उसे देख के ऐसे लग रहा था कि ये जो किसी जिसका भी ये जो स्टैचू है वो बहुत एंग्री रहा होगा अपने टाइम में। एंड रिंकल्ड लिप, उसके जो लिप्स है वो बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, उनपे फाइन लाइंस आ गई है। एंड स्नी ऑफ कोल्ड कमांड। स्नी क्या होता है? फेस एक्सप्रेशन। उसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे हैं जैसे वो किसी को कमांड दे रहा हो, गुस्से से किसी को कमांड दे रहा हो, ऑर्डर दे रहा हो। तो उसका जो फेस था जो रेत में धंसा हुआ था वो कैसा लग रहा था? बड़े गुस्से वाला, और ऐसे लग रहा था जैसे गुस्से में वो किसी को ऑर्डर दे रहा हो, कमांड दे रहा हो। Tell that is sculptor where those passion breed। अब यहाँ पे क्या बताता है कि जिस स्कल्पटर ने इसको बनाया है, ठीक है, स्कल्पटर ने इसे बनाया है, उसने इसको बहुत ही पैशनेटली रीड किया होगा। उस राजा के बारे में उसने पैशनेटली बहुत रीड किया होगा, तभी उसे पता चला होगा कि ये मूर्ति जो है किसकी है, मतलब मूर्ति को कैसे बनाए, वो राजा का बिहेवियर क्या है, उसको जब अच्छे से उसे पता चला। विच येट सर्वाइव, मतलब उसने उसके साथ टाइम बिताया होगा। स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग, स्टैम्प्ड यानी, और उसके साथ जब टाइम बिताया, स्टैम्प्ड होता है वर्क, लाइफलेस थिंग्स का मतलब है स्टैचू, तभी उसने इस स्टैचू पे वर्क किया, उस स्टैचू को बनाया, जब उसने उसके साथ यहाँ पे टाइम जो है स्पेंड किया। द हैंड दैट मोव्ड देम, अब द हैंड यहाँ किसके हैंड है? जो स्टैचू बना रहा है, ठीक है, जो स्टैचू बना रहा है, जो स्कल्पटर है उसके जो है यहाँ पे हैंड है, स्कल्पटर के हैंड यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हैंड किसको इंडिकेट कर रहा है? जो मूर्ति बनाने वाला स्कल्पटर है, ठीक है। उसके बाद दैट मोव्ड देम, जो बनाने वाला उसने मोव्ड क्या होता है? एग्जैक्टली उसने उसको वैसा ही बना दिया है। एंड द हार्ट दैट फेड, और हार्ट यहाँ पे हार्ट किसका बता रहे हैं? जो स्टैचू है,
जैसा उसका हर्ट है बिल्कुल वैसा ही उसको बना दिया है, वैसे ही एक्सप्रेशंस दे दिए। एंड ऑन द पेडिस्टल दिस वर्ड्स अपीयर। अब यहाँ पे क्या है, पेडिस्टल्स पे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे पेडिस्टल क्या होता है, जैसे ये आपके दो लेग्स खड़ी है तो उसके नीचे जो प्लेट लगी है जिसके ऊपर जो स्टैचू है वो खड़ा है, तो वहाँ पे कुछ हम लिखते थे। आपने कुछ स्टैचू देखे होंगे, वहाँ पे आप देखते होंगे कि कुछ उनकी डेट लिख देते हैं, बर्थ डेट लिख देते हैं, मतलब उनका ड्यूरेशन टाइमिंग लिख देते हैं, या कुछ भी ऐसा भी किसने बनाया है। तो इनकी इस स्टैचू के जो नीचे इस प्लेट पेडेस्टल थी उसके ऊपर क्या लिखा था, माई नेम इज ओzymandias, किंग्स ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओzymandias है, मैं राजाओं का राजा हूँ। ये जो राजा था ये अपने आप को बहुत ही घमंडी समझता था, इसलिए इसके इतनी किसी ने केयर इसके स्टैचू की नहीं की। ये अपने आप को समझता था कि मैं ही महान हूँ और सभी कोई भी कुछ मेरे आगे नहीं है। उसके बाद लुक अपॉन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिसपेयर। अब ये कह रहा है कि मेरे जब कामों को तुम देखोगे तो डिसपेयर होता है बी सैड, तो तुम क्या हो जाओगे, सैड हो जाओगे। इसका मतलब क्या है कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं जिसे देखकर तुम सैड हो जाओगे। नथिंग बिसाइड रिमेन राउंड द डिके। अब ये बोल रहा है कि कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी जो है वहां नहीं था, सिर्फ डिके, कुछ भी नहीं बचा था, राउंड द डिके, सिर्फ खाली खाली जगह बची हुई थी। उसके बाद ऑफ दैट क्लोजर रैक बाउंडलेस एंड बेयर। अब कोलोसल क्या होता है, बिग, रैक क्या होता है, बैडली डैमेज्ड। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि जो उसकी जो बॉडी थी, मतलब जो उसकी सारा स्टैचू था वो बहुत ही डैमेज हो चुका था। अब वो स्टैचू ऐसे ही पड़ा था, ना वहाँ कोई बाउंड्री थी, और वो जो बॉडी जो सारा स्टैचू पड़ा था वो बिल्कुल अनकवर्ड था, उसके ऊपर कोई सेफ्टी या कोई बाउंड्री लाइन वगैरह कुछ नहीं बनी थी, वो बिल्कुल बेजान की तरह पड़ा था। उस स्टैचू को कोई नहीं देख रहा था। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। अब द लोन एंड लेवल सैंड किसको बता रहा है, डेजर्ट को, मतलब कि स्ट्रेच या स्प्रेड, फार अवे, दूर दूर तक सिर्फ क्या फैला हुआ था, डेजर्ट ही फैला हुआ। ठीक है, तो ये आपकी पोएम है, इसको मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना